प्रधानमंत्री ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में एक पब्लिक मीटिंग की। इस मीटिंग में वंदे मातरम की गूंज सुनाई थी और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, बंगाल के लोगों ने बीजेपी को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। ये रैली हुगली में हुई, जहां से प्रधानमंत्री ने बंगाल के कोने कोने तक अपना मैसेज डायरेक्टली पहुंचा दिया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बंगाल में चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मोदी ने ममता के गढ़ से लाखों की भीड़ के सामने अब की बार 200 पार का बिगुल बजा दिया है। मोदी ने वोट खींचने वाला मैग्नेट लगाया, हुगली को प्रयोगशाला बनाया और बंगाल के कोने कोने तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचाया। ये वो राजनीति है जो देशभक्ति के बजाय वोट बैंक, सबका विकास के बजाय तुष्टीकरण को बल देती है। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल में मोदी ने अपने पहले पॉलिटिकल शो में किसी को नहीं छोड़ा। ममता से लेकर कांग्रेस और लेफ्ट तक सबको लपेटे में लिया। बंगाल में मोदी विरोधी पॉलिटिकल बाउंड्री पर खड़े थे और मोदी सियासी पिच पर खड़े होकर अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे। मुझे हैरानी है, इतने वर्षों में जितनी भी सरकारें यहां रही हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को अपने हाल पर ही छोड़ दिया। जिन लोगों ने बंगाल पर राज किया, उन्होंने बंगाल को आज इस हालत में पहुंचा दिया। गांव-गांव में टीएमसी के नेताओं की शान और शौकत बढ़ती जा रही है। सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। आज के पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। हुगली के सियासी पिच पर खड़े होकर मोदी ने एक तीर से कई निशाने लगाए। मां दुर्गा के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति करने पर दीदी को घेरा और बंगाल के ऐतिहासिक धरोहर और लोगों का जिक्र करके बंगाल की चुनावी पटकथा को सीधे सीधे बंगाल की अस्मिता से जोड़ दिया। आज यही राजनीति बंगाल में लोगों को मां दुर्गा की पूजा से रोकती है, उनके विसर्जन से रोकती है। बंगाल के लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए अपनी संस्कृति का अपमान करने वाले ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। बंगाल के चुनावी घमासान में मोदी के ऑफिशियल फर्स्ट डे फर्स्ट शो का ट्रेलर सियासी पिच से लेकर सोशल मीडिया की दुनिया तक टॉप पर रहा। हुगली पहुंची भीड़ का मैसेज क्लियर था, मोदी रे साथे बांग्ला ट्विटर पर लगातार ट्रेंड करता रहा। ट्रेंड्स मैप पर सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं इसी हैशटैग पर आ रही थी। लोकेशन सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं था, देश के कोने कोने का माहौल कुछ ऐसा ही था। ये बंगाल के पॉलिटिकल थ्रिलर का क्लाइमेक्स है। सोमवार को मोदी के स्टेज से दीदी गायब थी, मगर बंगाल के लिए मोदी का स्क्रीन प्ले पहले से रेडी था और हुगली पहुंचते ही मोदी ने अपने पहले डायलॉग से सारे विरोधियों को लपेट लिया। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे
वंदे वंदे वंदे। आज इस वीर धरा से पश्चिम बंगाल अपने तेज विकास के संकल्प को सिद्ध करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। अब हमें देर नहीं करनी है, हमें एक पल भी रुकना नहीं है, हमें एक पल भी गंवाना नहीं है। मोदी को हराने के लिए बंगाल के शुद्ध पॉलिटिकल टूल किट के अलावा किरदारों ने पहले से सेटिंग कर ली है। अलग अलग प्रयोग जारी है, मगर मोदी ने अपने पहले ही भाषण में पॉलिटिकल मैसेज क्लियर कर दिया। आसोल परिवर्तन लाना है, यहां पूर्व बहार से कमल खिलाना है। साथियों, बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक पश्चिम बंगाल में सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। इसी स्थिति को बदलने के लिए आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, आर नय अन्याय, आर नय अन्याय, আমরা আসল পরিবর্তন চাই, আমরা আসল পরিবর্তন চাই। पश्चिम बंगाल के सियासी पिक्चर में मोदी के मैग्नेट का एक ट्रेलर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जिधर देखो उधर भीड़, तिल रखने तक की जगह नहीं। इन तस्वीरों ने बंगाल के सियासी खेमे में भूकंप लाने का काम किया है और इस सियासी भूकंप के झटके महसूस करने के लिए आपको इस वीडियो का वो हिस्सा देखना चाहिए जो सीधे मोदी के स्टेज से रिकॉर्ड किया गया है।